अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में गैर मुल्कियों से रिलेटेड काफ़ी सारी जानकारी आई है। तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। तो सबसे पहले एक जरूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर अभी भी बहुत सारे ऐसे कफील हैं या कंपनी हैं जो अपने आमिल के इकामे को, पासपोर्ट को या मेडिकल कार्ड को अपने पास में रखते हैं, जो कि इलीगल है। यहाँ पर जानकारी ये दी गई है, कोई भी कंपनी या कोई भी कफील अपने आमिल का इकामे या पासपोर्ट या मेडिकल कार्ड को अपने पास रखता है, यानी जब्त करके रखता है। और वो इसलिए रखते हैं कि कहीं जो है उनको यानी डर लगता है कि कहीं हमारा आमिल जो है भाग ना जाए या कहीं दूसरी जगह जाके जो है काम ना करने लगे। तो इस वजह से जो है वो अपना थोड़ा रौब जमाने के लिए पासपोर्ट को, इकामे को अपने पास रख लेते हैं या मेडिकल इंश्योरेंस को। तो यहाँ पर बताया गया है ये बिल्कुल इलीगल है और ऐसा करने पे कफील या कंपनी के ऊपर एक आदमी के हिसाब से 2000 रियाल की पेनल्टी लगाई जाएगी। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूँगा। जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे जो है सवाल किया गया था कि अभी हमारे इकामे में 10 महीने बाकी हैं, क्या हम फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा सकते हैं या नहीं लगवा सकते। तो यहाँ पर जवाजात ने जो है इसका रिप्लाई दिया है कि अगर आपका इकामा जो है वैलिड है तो आप उसमें जो है फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा सकते हैं, चाहे 10 महीने बाकी हों, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे शर्त यह बताई गई है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद सिर्फ आप 60 दिन ही स्टे कर सकते हैं सऊदी अरब के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपके जो है इकामे में 10 महीने बाकी हैं या 6 महीने बाकी हैं, 5 महीने बाकी हैं और आप जो है फाइनल एग्जिट आज लगवा लेते हैं तो फिर 5 महीने तक आप जो है यहाँ पे स्टे कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके इकामे में कितना भी टाइम बाकी हो, फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद 60 दिन ही आप स्टे कर सकते हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आपको सऊदी अरब छोड़ना ही होगा। और आज की कोरोना वायरस की रिपोर्ट आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, जो कि सऊदी अरब के अंदर फिर से कोरोना वायरस के जो केसेस हैं बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 65 नए केस आए हैं, 82 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 1 मौत हुई है, 33 क्रिटिकल केस हैं जिनको आईसीयू में रखा गया है। और अगर आप पैसा भेजना चाहते हैं इंडिया तो पैसे भेजने में थोड़ा जल्दी करें क्योंकि रेट बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फौरी बैंक में 19 रुपये 94 पैसे दे रहे हैं, एंजाज बैंक में 19 रुपये 92 पैसे हैं, एसटीसी पैसे अगर आप भेजते हैं तो 19 रुपये 87 पैसे हैं, तहवील अल राजी 19 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 19 रुपये 92 पैसे, मनीग्राम 20 रुपये 6 पैसे। सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे मनीग्राम जो है दे रहा है। अगर आप पैसे भेजना चाहते हैं तो देखिए 20 रुपये 6 पैसे जो है आपको रेट मिलेगा 1 रियाल के बदले। इसके अलावा जो है जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक और बंदे ने सवाल किया था। उन्होंने ये मालूम किया था कि हम जो है अभी छुट्टी जा रहे हैं लेकिन हमारी वापसी जो है वो 21 मार्च 2022 की है, लेकिन हमने जो है बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, तो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आने पर। और ये चीज़ जो है मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ और ये सवाल जो है यहाँ पर मालूम किया गया है। तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन का जो कानून है अभी जो चल रहा है सऊदी अरब के अंदर वो यही है कि अगर आपने सऊदी अरब के अंदर दोनों वैक्सीन लगवाई हैं तो फिर आप डायरेक्ट सऊदी अरब आ सकते हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं होगा। लेकिन उसके लिए आपका तवक्कुलनामे हेल्थ स्टेटस इम्यून होना लाजमी है। पर यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर तो नहीं बताई है वो, 1 फरवरी 2022 से नया कानून शुरू हो रहा है। अगर आपकी सेकंड डोज को लगे हुए 8 महीने से ऊपर हो जाते हैं तो फिर तवक्कुलनामे से आपका हेल्थ स्टेटस इम्यून जो है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब जो है आप खुद सोचिए, जब आपका तवक्कुलनामे हेल्थ स्टेटस इम्यून ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है अगर ऐसी सूरत में आप सऊदी अरब आएंगे। अभी इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन बेहतर है कि पहले से ही आप इसकी तैयारी करें ताकि जो आपके 40-50 हज़ार रुपये इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में लगेंगे वो बच जाएं। तो यहाँ पर जो लोग आएंगे बाद में तो जाहिर सी बात है जब उनका यानी इम्यून शो ही नहीं करेगा तो उनको क्वारंटीन ज़रूर होगा। जिस तरह से अभी 1 वैक्सीन वालों को क्वारंटीन कर रहे हैं 3 दिन के लिए, 2 वैक्सीन वाले डायरेक्ट आ सकते हैं। तो हो सकता है 1 फरवरी 2022 के बाद में जिन लोगों का यानी 8 महीने ऊपर हो जाएंगे सेकंड डोज को लगे हुए, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हो। तो इससे बचने के लिए जितने भी लोग अभी छुट्टी जा रहे हैं सऊदी अरब से, बेहतर यह है अपनी छुट्टी को थोड़ा आगे पीछे कर लें और यानी बूस्टर डोज यहाँ से लगवा कर ही जाएं ताकि आने वाली परेशानी से आप जो है बच सकें। पहले ही जो है मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और इसके अलावा जवाजात के ट्विटर अकाउंट पे एक और सवाल पूछा गया है कि वो 2020 यानी जनवरी में छुट्टी गए थे लेकिन उनका इकामा 14 सितंबर को जो है ख़त्म हो गया है, क्या कफील ऐसी सूरत में उनका खरूज निहाई लगा सकता है। तो यहाँ पर जवाजात ने इसका जवाब दिया है और ये सभी लोगों के लिए है जो छुट्टी पे गए थे, फंस गए थे सफरी पाबंदी की वजह से और उनका हुकूमत की तरफ से भी जो है एक्सटेंड नहीं हुआ और उनके कफील ने भी या कंपनी ने उनके इकामे को एक्सटेंड नहीं किया, उनके वीज़ा को एक्सटेंड नहीं किया। तो जवाजात ने जो है यहाँ पर जवाब दिया है
कि जो आपका कफील है या जो कंपनी है वो अगर आप जो है सऊदी अरब से बाहर हैं तो उस पर फाइनल एग्जिट वीजा तो नहीं लगेगा, लेकिन आपको जो है वो खुरूज व लमियत की कैटेगरी में डाल सकते हैं। इसका मतलब यही है कि बंदा जो है छुट्टी गया हमारा आमिल और वो वापस नहीं आया, तो फिर ऐसी सूरत में जो है आपके ऊपर 3 साल वाली पाबंदी लग जाएगी। फिर 3 साल के बाद ही जो है आप दोबारा सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। लेकिन अगर वही कफील जिसके पास आप काम कर रहे थे या वही कंपनी जहां पे आप पहले काम कर रहे थे वो दोबारा से वीजा आपको भेज देते हैं, यानी सेम स्पॉन्सर जो है आपको वीजा देता है, तो ऐसी सूरत में फिर 3 साल वाली पाबंदी आपको ऊपर नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपका जो कफील है या कंपनी है आपको जो है वीजा नहीं देते हैं वो, तो फिर 3 साल के बाद ही आप किसी और कंपनी में आ सकते हैं सऊदी अरब। इसके अलावा एक और जरूरी जानकारी यहाँ पर मैं आपको देना चाहूंगा, अरब उर्दू न्यूज पर आई है। जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 का बजट जो है मंजूर कर लिया गया है सऊदी अरब के लिए, और यहाँ पर जानकारी ये आई है कि वैल्यू एडिड टैक्स को जो है अभी घटाया नहीं जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बताया कि जब तक सऊदी अरब के अंदर जो माली हालात हैं वो बेहतर नहीं हो जाते तब तक वैल्यू एडिड टैक्स जो है वैसे ही चलता रहेगा, 15% जो चल रहा है। लेकिन अगर सऊदी अरब के अंदर जो माली हालात है वो सही हो जाते हैं तो फिर इसको 5% या 10% तक जो है लेकर आया जा सकता है। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया था, भाई हम दुबई में हैं, 14 दिन क्वारंटीन काट रहे हैं, इन फ्यूचर अगर केसेस बढ़ गया तो क्या हमारी एंट्री भी रुक सकती है, बताना प्लीज। तो भाई सबसे पहले तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा, जितने भी लोग किसी वाया कंट्री के थ्रू सफर कर रहे हैं, किसी वाया कंट्री में जो है क्वारंटीन कर रहे हैं, अब जो है आप लोगों की भी ये मजबूरी है वहाँ पे क्वारंटीन करने की, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जो क्वारंटीन के पैकेज हैं वो बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं। फ्लाइट भी जो है डायरेक्ट वो महंगी है, जिस वजह से लोग जो है दुबई का रुख कर रहे हैं या नेपाल का रुख कर रहे हैं। और बात रही यहाँ पर देखिए केसेस जो है बढ़ने की, तो केस तो सऊदी अरब के अंदर भी बढ़ रहे हैं और केस इंडिया में भी जो है बढ़ रहे हैं। अब इसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि भाई हो सकता कल क्या हो परसों क्या हो, लेकिन अभी जो है इस तरह की कोई भी खबर नहीं आई है कि फ्लाइट बंद होगी नहीं होगी, कहीं पर भी इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। जैसा भी निज़ाम चल रहा है, लोग जो है डायरेक्ट भी आ रहे हैं और वाया कंट्री के थ्रू भी आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अगर आप थोड़ी सी हिम्मत कर सको तो डायरेक्ट जो है सफ़र करने की कोशिश करो सऊदी अरब की, क्योंकि देखिए खुदा ना खास्ता अगर मान लीजिए आपने जो है पैकेज लिया दुबई का या नेपाल का, तो वो भी जितने भी आपने जो है खर्च किए 65,000 70,000 80,000 जितना का भी पैकेज होगा आपका, और खुदा ना खास्ता 1% जो है मैं आपको बता रहा हूँ अगर फ्लाइट में पाबंदी लग जाए तो आपका जितना भी पैकेज है जितना भी खर्चा है वो सब बेकार हो जाएगा। अगर थोड़ी सी आप हिम्मत कर सकें तो डायरेक्ट यहीं पर आएँ सऊदी अरब इंडिया से, और यहाँ पर ही क्वारंटीन जो है आप अपना पूरा करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज इस चैनल पे मैं लेकर आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। It's not a game, it's a rich thing.